सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये अतुल सुभाष की पत्नी है। अब ये गिरफ्तार हो चुकी है। ये वही पत्नी है जो अतुल सुभाष को जलील करती थी और अपने प्राइवेट पार्ट को चाटने के लिए अतुल को विवश करती थी और अतुल उसे मना कर दिया था। दोस्तों, बेंगलुरु में जॉब करने वाले अतुल सुभाष के केस ने सबको हिला कर रख दिया। यानी मरने से पहले अतुल सुभाष ने नोट्स और वीडियो के माध्यम से जो कुछ सुनाया वह सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। पत्नी के गिरफ्तार होते ही ऐसे ऐसे सच सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप मजबूर हो जाएंगे, आखिर एक पत्नी किस हद तक गिर सकती है। ऐसे ऐसे सच सुनकर आपकी नींद भी उड़ जाएगी, आपका कलेजा फट जाएगा। वीडियो देखने से पहले अगर आप भी चाहते हैं अतुल को न्याय मिले तो इस पूरा वीडियो को देखिएगा। आपको हम वीडियो को दिखाएंगे, उससे पहले आपको कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल सुभाष ने अपने जीवन की अंतिम तारीख पहले ही तय कर रखी थी। इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले अतुल ने पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारी निभाने का वादा भी पूरा किया। 34 साल के इस युवा ने अपने कमरे की दीवार पर चेक लिस्ट भी बना रखी थी और साथ में एक और कागज चिपका रखा था जिस पर लिखा था न्याय चाहिए। पत्नी के टार्चर और उसके करतूतों से आहत अतुल ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले ऑफिस, घर और परिवार के लिए अपना काम पूरा किया। फिर 24 पन्ने का नोट लिखा और उस नोट और 90 मिनट के वीडियो में अपने दुख भरी कहानी को सुनाया। कई सवाल छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए अतुल सुभाष। बेंगलुरु के टेक कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष पहले 2 साल से झूठे मुकदमे के चक्कर में फंसे थे। अपने अंतिम नोट्स में अतुल ने बताया कि वो अपनी पत्नी और सास, साले और चचेरे ससुर की वजह से ऐसी हालात में फंस गए जिसकी वजह से उसको जीना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। खुदकुशी से पहले उन्होंने अपने फोन को फिंगरप्रिंट्स और फेस और रिकॉग्नाइजेशन को हटा दिया। अतुल की बात को गौर से सुनिए। उस घटना के बारे में अतुल बताते हैं कि एक बार उन्होंने जज को कहा था कि फर्जी केस के कारण पुरुष अपना जीवन त्याग दे रहे हैं। उनकी पत्नी उनसे पूछा था कि तुम क्यों नहीं त्याग देते, ऐसा कर लेते। और उसकी सास निशा भी पूछा था कि उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। इसके जवाब में अतुल ने सवाल किया था, अगर वह ऐसा कर लेंगे तो उसकी बेटी पैसे कहाँ से लाएगी। तब सास ने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद वह तुम्हारे माँ बाप से पैसे लाएगी और यह सुनिश्चित करेगी उसका परिवार जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहे। इसका जवाब अतुल सुभाष को तोड़कर और मरोड़ कर रख दिया। अंदर अंदर से टूट गए अतुल। ये सब सुनकर सुभाष वहीं तय किया, अब वह नहीं जीना चाहता। हैरानी की बात यह थी कि उस दिन जज ने भी उसका मजाक उड़ाया था। अब इस वीडियो में जो आप सुनने वाले हैं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यूपी के जौनपुर के रहने वाले शख्स ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे समाज को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। 34 साल का अतुल सुभाष कर्नाटक के बेंगलुरु में इंजीनियर थे। उनका शरीर मराठा हल्ली इलाके में उनके घर से लटका मिला था। अतुल इससे पहले 24 पन्ने का अंतिम नोट छोड़ा जिससे उसने पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना का दर्द बयां किया। अब आगे जो आप सुनेंगे उसे सुनकर आपके दिल भी रो पड़ेगा। अतुल के पिता पवन सुभाष ने कहा कि एक आदमी जिसने शादी की बर्बादी वह खुद नहीं जानता। शादी के बाद वह अतुल अपने पत्नी के दबाव में इतना रहा, हर बात मानी पत्नी की, हर ख्वाहिशें पूरा किया। ड्यूटी के लिए जब भी जाता तो मेरा बेटा 17 किलोमीटर इधर से 17 किलोमीटर उधर से उसे ऑफिस पत्नी को छोड़ने जाता। मैंने कहूँ तो 34 किलोमीटर रोज सिर्फ पत्नी की मतलब छोड़ने और आने जाने का ट्रेवल करता था। उसके अलावा ऑफिस भी जाता था और यानी उसका दिन आधा जीवन ट्रेवलिंग में गुजर जाता था। उसके पिता ऐसा कह रहे हैं। जज ने जब कहा कि मुझे 5 लाख दे दो और सेटलमेंट कर लो। अब अतुल ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ,
मैं अगर रिश्वत दूंगा तो इससे समाज में एक संदेश जाएगा। लोग क्या सोचेंगे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति रिश्वत देगा। वो बेंगलुरु से पहले वाराणसी उतरता था और वाराणसी से जौनपुर जाता था और वहां जाकर पता चलता कि आज जज साहिबा नहीं आई हैं। हमारे देश की हालत देखिए, जहां जजों की पूरी छूट है, वह कभी भी छुट्टी ले ले, उन्हें मतलब नहीं कोई आदमी पेशे के लिए चाहे कितना दूर से क्यों न आया हो, पेशकार उसे अगली तारीख दे देता है। और दोनों के संबंध पहले खराब नहीं थे। हकीकत तो यही है, अतुल और अतुल की पत्नी के संबंध पहले खराब नहीं थे। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा खराब हालात बेंगलुरु में थी और बेंगलुरु में बेटी बहू को कोरोना हुआ तो गलती यह हो गई कि अतुल ने अपनी मां की जगह सासू मां को बुला लिया। बस यही गलती उसको भारी पड़ गई। उसके बाद मामला बिगड़ना शुरू हो गया और सास आई तो उसने बेटे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। पहले तो 16 लाख रुपए मांगे और बेटे ने 16 लाख रुपए दे दिए और फिर उसके बाद 50 लाख मांगा और पैसे दे दो, मैं उसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। तब अतुल ने कहा, पहले भी मैं आपको माता पिता को बिना बताए 16 लाख रुपए दे चुका हूं और कर्ज नहीं दे सकता। पहले आप पुराने पैसे लौटा दो, उसके बाद मैं सोचूंगा। इतना कहना था अतुल का और यही उसके लिए उसकी सासू मां को चीर हो गई और बेटी को लेकर तत्काल बेंगलुरु से जौनपुर चली आई और आने के बाद बेटे से बात करवानी बंद कर दी और पैसा जो दिया था वो पैसा 16 लाख रुपए लौटा भी दी। बात तो देखिए, इतना गुस्सा आया कि अतुल के खिलाफ वो 9 केस दर्ज कर दी। यही अतुल की स्थिति यहीं से बिगड़ती है और इतना बिगड़ जाती है, एक न एक दिन नए नए धाराओं में अतुल को उसकी सासू मां फंसाती जाती है और बेटी को मोहरा बनाकर पैसा ऐंठना चाहती है। सोचिए, एक निर्दोष पति को किस तरीके से उसकी सासू मां टार्चर करती है, पत्नी को मोहरा बनाकर। और पत्नी भी चाहती थी कि अतुल ऐसे ही परेशान रहे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नए एपिसोड में मिलते हैं अतुल की नई कहानी को लेकर।